डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अब हम कुछ बात कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। जैसा कि हमने पढ़ा कि जिस तरह से लीनियर मोमेंटम होता है उसी तरह से रोटेशनल बॉडी में एंगुलर मोमेंटम होता है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम मोमेंटम पढ़ते हैं तो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ते हैं लीनियर मोमेंटम में। इसी तरह से जब रोटेशनल बॉडी जो है वो रोटेट करती है तो उसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आता है। लेकिन यहां पे चूंकि रोटेशनल बॉडी के लिए मोमेंटम है, सो लिहाजा ये वाला जो मोमेंटम होगा हमारे पास ये एंगुलर मोमेंटम होगा, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो जिस तरह से लीनियर मोमेंटम में मोमेंटम कंजर्व होता है बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन, जब जो है वो कॉलिजन होती है किसी आइसोलेटेड सिस्टम में दो बॉडी की, सो वहां पर जो है वो जिस तरह से मोमेंटम कंजर्व होता है बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन, एंगुलर मोमेंटम में भी कुछ इसी तरह का जो है वो होता है। तो जब रोटेशनल बॉडी जो है वो रोटेट करती है और अपनी एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करती है, सो एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करने के बाद और उसके चेंज करने से पहले जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो सेम ही रहता है, यानी कि वो बराबर होता है। एंगुलर मोमेंटम बॉडी के जो है वो एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करने से पहले और इसी तरह से जो है बॉडी जो है उसके एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करने के बाद दोनों का एंगुलर मोमेंटम जो है वो सेम रहता है। सो यहां पर एंगुलर मोमेंटम में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको जो है वो जहन में रखना है। अब इसके लिए कंडीशन क्या है ये हम जो है वो देखते हैं यहाँ पे। सो इसमें जो है इसका स्टेटमेंट बिल्कुल लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के स्टेटमेंट की तरह ही है। आप देख सकते हैं in isolated system the total angular momentum of a rotating system is conserved or constant. So इन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई नेट फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं हो रही हो, सो यहां पर हम जो है वो चूंकि रोटेशनल बॉडी जो है वो स्टडी कर रहे हैं, तो यहां पर आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होगा कि जिस पे कोई नेट टॉर्क जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा हो। सो ऐसा सिस्टम हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो रोटेटिंग बॉडी का क्या होता है, कंजर्व होता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। अब हम जो है वो इसको टॉर्क की जो है वो टर्म में पढ़ते हैं। सो सबसे पहले हम टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू टॉर्क। टॉर्क जो है हमारे पास दो क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट है, पोजीशन वेक्टर और फोर्स का। सो यहां पर जो है अब हमने चूंकि एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन बनानी है, सो फोर्स की जगह हम क्या करेंगे, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो है ये हम बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ये बराबर होता है फोर्स के। सो हम इसकी जगह फोर्स रख देंगे। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पर लीनियर मोमेंटम है और यहां पर जो है ये पोजीशन वेक्टर है। अब हमने एंगुलर मोमेंटम जो है उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, उसके लिए रीअरेंज करेंगे थोड़ा सा। सो डेल्टा यहाँ पे बाहर आ जाएगा और डेल्टा टी नीचे आ जाएगा और आर पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये यहाँ पे हम बना लेंगे और यहाँ पे डेल्टा और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी ये सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एंगुलर मोमेंटम जो है वो पुट कर सकते हैं। हमें पता है कि जो हमारे पास डिस्टेंस और लीनियर मोमेंटम का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये जो है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है। सो ये हमने पुट कर दिया। सो डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम ये बराबर हो गया है टॉर्क के। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी टॉर्क के बराबर है। लेकिन हमने क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसमें तो नेट टॉर्क जो है वो जीरो होता है। क्या होगा, लिहाजा सिस्टम का टॉर्क हमें जीरो करना होगा। लेट सपोज एक बॉडी है वो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर है, यानी कि जिसमें नेट टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा, सो नेट टॉर्क जो है वो हमने जीरो रखना है। अब हम देखते हैं इक्वेशन जो है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन कैसे हो जाएगी। ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब ये डेल्टा टी डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा और यहां पे डेल्टा एल जो है हमें पता है ये इनिशियल और फाइनल जो है ये मोमेंटम का डिफरेंस होता है। सो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे और ये इस तरह से बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगुलर मोमेंटम 2 इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम 1। यहां पे 1 एंगुलर मोमेंटम और 2 एंगुलर मोमेंटम से मुराद जो है वो
एंगुलर मोमेंटम बिफोर चेंजिंग एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम आफ्टर चेंजिंग एंगुलर वेलोसिटी भी आप ले सकते हैं। क्योंकि अगर बॉडी रोटेशनल जो है वो मोशन में होगी, तो अगर वो अपनी एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करती है, सो उसके बाद जो है वो अगर रेस्ट में आती है, सो जो है वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी की चेंज होने से पहले और एंगुलर वेलोसिटी के चेंज होने के बाद का जो मोमेंटम है, ये दोनों सेम रहते हैं। सो यहां पर जो है वो हम ये कह सकते हैं कि जो मोमेंटम है, जो एंगुलर वेलोसिटी है उसके चेंज होने से पहले और एंगुलर मोमेंटम जो है वो एंगुलर वेलोसिटी के चेंज होने के बाद, सो दोनों एंगुलर मोमेंटम ये दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे। एंगुलर वेलोसिटी के चेंज होने से पहले वाला मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी के चेंज होने के बाद वाला मोमेंटम दोनों सेम रहेंगे। सो यहां पर जो है ये लॉ इस चीज को जो है वो प्रूव हो रहा है, लॉ जो है वो यहां पर वैलिड हो रहा है और इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। अब यहां पर जैसे कि हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के प्रोडक्ट के। सो यहां पर ये पुट कर देंगे। इसी तरह से L2 की जगह हमारे पास I2 और ओमेगा 2 आ जाएगा और यहां पर L1 की जगह हमारे पास I1 और ओमेगा 1 आ जाएगा। अब यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो रोटेशनल बॉडी है, सो उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होने से पहले का जो एंगुलर मोमेंटम होगा या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा या उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, वो उनमें से कोई चीज भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी 2 या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 आपको पता है, सो आप जो है वो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी कोई सी भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स आप एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर चेंजिंग द एंगुलर वेलोसिटी। सो ये जो है आप निकाल सकते हैं। जिस तरह से हम इनिशियल और फाइनल मोमेंटम पढ़ते हैं, बिल्कुल यहां पर भी इसी तरह से ये इनिशियल है मोमेंटम और ये फाइनल मोमेंटम है। यहां पर जो है ये इनिशियल मोमेंटम है बिफोर चेंजिंग द वेलोसिटी और यहां पर जो है ये फाइनल मोमेंटम है आफ्टर चेंजिंग द वेलोसिटी। सो इस तरह से इस टर्म में भी आप ये ले सकते हैं। इसी तरह से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ये एंगुलर वेलोसिटी है वेलोसिटी के चेंज होने से पहले और ये जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है स्टूडेंट्स वेलोसिटी के चेंज होने के बाद। सो ये भी आप कैलकुलेट आसानी से यहां पर कर सकते हैं। इसी तरह से यहां पर एंगुलर वेलोसिटी जो होगी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम होगा, एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ज्यादा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। अब यहां पर आप देख सकते हैं द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी बिफोर एंड आफ्टर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज सेम। तो यहां पर किसी जो है वो होल रिजिड बॉडी के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होगा बिफोर एंड आफ्टर चेंजिंग द एंगुलर वेलोसिटी वो सेम रहेगा। इसी तरह से दूसरा आप यहां पर रिजल्ट ये निकाल सकते हैं कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है एंगुलर वेलोसिटी के चेंज होने के बाद वही फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा। सो ये जो है स्टूडेंट्स यहां पर एंगुलर मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया हो। तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत सारी हैं जिससे आप इसको इजीली समझ सकते हैं। जैसा कि स्टूडेंट जिम्नास्टिक में परफॉर्म करते हैं उसमें जो है वो आपने देखा होगा जो है वो रोटेशनल मोशन के अंदर होते हैं। सो रोटेशनल मोशन में वो क्या करते हैं कि अपनी जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको कभी बढ़ाते हैं और कभी कम करते हैं। सो उस कंडीशन में भी एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और वहां पर एक चीज और आपने नोट की होगी कि वो पहले जो है वो अपनी बॉडी को जो है वो एक्सपेंड करते हैं, यानी कि हाथ और पैर को जो है वो दूर दूर करते हैं, जिससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाता है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इसी तरह से जब वो अपने हैंड और जो है वो अपने फीट को जो है वो क्लोज करते हैं बॉडी से जो है वो
क्लोज करते हैं तो उससे जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम हो जाता है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो डाइवर्स होते हैं, जो है वो डाइविंग करते हैं, सो वो जो है वो स्प्रिंग बोर्ड से जो है वो जंप लगाते हैं। जब वो स्प्रिंग बोर्ड से जब जंप लगाते हैं, उस कंडीशन में भी क्या होता है कि वो अपनी बॉडी को क्लोज करते हैं, अपने पाँव और हाथ को जो है बॉडी से बहुत क्लोज कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो जो है वो रोटेट करते हैं और उनकी थोड़ी देर के लिए रोटेशनल जो है वेलोसिटी इंक्रीज होती है। रोटेशनल जो है वो वेलोसिटी उनकी इंक्रीज होती है और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है और फिर जो है वो थोड़ी देर बाद अपनी बॉडी को दोबारा जो है वो स्ट्रेच कर लेते हैं, खोल लेते हैं और जो है वो उनकी रोटेशनल जो वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी, वो दोबारा कम हो जाती है। सो इस कंडीशन में भी जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है, क्योंकि जब वो स्प्रिंग बोर्ड से जंप लगाते हैं उस कंडीशन में जो है जो मोमेंटम होता है एंगुलर मोमेंटम, वही जो है वो एंगुलर मोमेंटम उनके पानी में जंप लगाने से पहले पहले, यानी कि पानी पे जो है वो जाने से पहले पहले जो उनका एंगुलर मोमेंटम होता है वो दोनों बराबर होते हैं। सो इसी तरह से स्टूडेंट्स जो आइस स्केटर्स होते हैं, आइस स्केटर्स में भी ये जो है वो फिनोमिना अप्लाई होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। आइस स्केटर्स भी इसी तरह से करते हैं कि जब वो मूव करते हैं या फिर जो है वो राउंड मोशन में होते हैं, सो राउंड मोशन में वो अपनी बॉडी को क्लोज कर लेते हैं, जिसकी वजह से राउंड मोशन में उनकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाती है और उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जो है वो अपने अपनी बॉडी को दोबारा जो है वो खोल लेते हैं, फिर उससे क्या होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है और एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है और वहां पर भी उनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है। जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम होता है वो उनके इनिशियल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। सो ये स्टूडेंट्स इसकी डेली एप्लीकेशन और जो है ये इसकी जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की आई होप समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।